हेलो एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हम कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के बारे में। ये वाला जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से मेनली क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को समझना, बिकॉज जो ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वो डिफर करती है। ठीक है, इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है वो एक जैसी नहीं होती है। अभी तक जो आपने रिएक्शंस पढ़ी है वो प्रोबेबली सभी सेम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए, बट ये डिफ़र कर जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, जिसकी वजह से आगे चल के इनका एक टेस्ट भी आता है जो कि ऑक्सीडेशन से ही रिलेटेड है, जिससे कि इन्हें डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझने से पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग में कौन से आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि बहुत इजीली ऑक्सीडेशन को करवाते हैं, दैट आर, जो मेन है आपको वो पढ़ने हैं, दैट आर द KMNO4, दैट इज पोटाशियम पर मैग्नेट, एंड सेकेंड इज द K2CR2O7, दिस इज द पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दिस इज द पोटाशियम डाइक्रोमेट, एंड थर्ड इज नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3। ये तीनों जो है ये मेन है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि स्ट्रॉन्गली किसी भी चीज़ को ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड फिर आते हैं आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कौन से यहाँ पर लिख रहे हैं इन्हें, तो एक तो होता है टॉलिन्स रिएजेंट। ओके, ये टॉलिन्स रिएजेंट माइल्ड में आएगा, एंड दूसरा होता है फेलिंग। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट्स हैं, ये दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब ये वाली चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो द ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट हमें यहाँ पर ऑक्सीजन पे फोकस करना है। ये बोलता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में थोड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लो, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी है। दैट इज एल्डिहाइड कैन ईजिली ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कीटोन्स कैन नॉट ईजिली गेट ऑक्सीडाइज, दे नीड विगरस कंडीशंस फॉर द ऑक्सीडेशन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बात करते हो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, तो जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं वो बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, और किसमें ऑक्सीडाइज करेंगे, इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड में। वेरेज जो कीटोन्स होते हैं वो उतने इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा विगरस कंडीशंस चाहिए होती है, जैसे कि हाई टेम्परेचर चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए आपको, तभी कीटोन कहीं जाके ऑक्सीडाइज हो पाता है बड़ी मुश्किल से। ठीक है, अब हम वही बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम फर्स्टली बात करेंगे एल्डिहाइड्स की। देखो एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, RC⋯OH, दिस इज द एल्डिहाइड। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मैं यहाँ पर O लिख लेती हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन कहीं ना कहीं एल्डिहाइड में कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है, और ये होती है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, फ्रॉम द एल्डिहाइड, और ये बहुत इजीली ये सब चीज़ें हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम देखते हैं इनके साथ सिनेरियो क्या रहता है। सपोज़ अगर मैं यहाँ ले लूँ CH3C⋯OH, एसिटल्डिहाइड ले रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर, और ये वाली एक कंडीशन रखती, एंड यहाँ पर भी CH3C⋯OH ले रही हूँ, वही चीज़ ली मैंने, और दूसरी कंडीशन क्या रखेंगे, अब देखो ध्यान से। अब फर्स्ट में मैं ले रही हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, या तो आप KMNO4 यहाँ पर लिख लो।
ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ये ऑप्शन में या तो KMnO4 लिखा आ सकता है, या फिर आपका K2Cr2O7 लिखा आ सकता है, या फिर कॉमा करी में HNO3 आपका लिखा हुआ आ सकता है। और आप क्या देख के पता लगाओगे, दीज आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जो ये वाली मैंने कंडीशन यहाँ पर लिखी है, ये कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये है आपके स्ट्रॉन्ग, OA लिख लेती हूँ मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, उतने जितने नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर जितने नंबर के आपके एल्डिहाइड है उतने ही नंबर के आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो आपको CH3COOH यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, जो कि है या तो आप ले लो टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट ले रही हूँ मैं यहाँ पर, वो ले लो, चाहे आप फेलिंग वाला ले लो, फेलिंग वाला ले लो, ठीक है, रिएजेंट, तो भी आपकी जो ऑक्सीडेशन है वो फेवरेबल है, ऑक्सीडेशन होगी इसमें, ठीक है। और ये हम बाद में अगले आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे कि टॉलेंस एंड फेलिंग से किस तरह से आगे रिएक्शन प्रोसीड होती है, कहीं ना कहीं इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगी। तो बोलने का मतलब है, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जो एल्डिहाइड्स है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जो आपके एल्डिहाइड्स है उनकी ऑक्सीडेशन होनी है, ठीक है। इसके लिए कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, हो जाता है काम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ डिफरेंस आ रहा है इनमें एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, वो क्या है, देखो अब मेन पॉइंट्स आप जल्दी से देख लो। एल्डिहाइड कीटोन्स डिफर इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, यहीं पे ये डिफर कर जाते हैं, ठीक है। कीटोन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर विग्रस कंडीशन के अंडर ही कीटोन आपको ये शो करेगा ऑक्सीडेशन, और वो विग्रस कंडीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए साथ में, एंड एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए। एलिवेटेड टेम्परेचर का क्या मतलब है कि वेरी वेरी हाई टेम्परेचर होने पर ही और साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के साथ ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं अभी कि ये जो कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड देगा वो कैसे देगा, वो मिक्सचर में आपको फ्रेगमेंट्स में, मतलब बहुत सारे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कीटोन्स है उसका कार्बन कार्बन बॉन्ड बीच से टूट रहा है और वो बहुत सारे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मॉलिक्यूल देगा। दैट मीन्स आपको जब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन होती है सिर्फ ओनली वन प्रोडक्ट नहीं मिलता, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। ऑन द अदर हैंड जो आपको एल्डिहाइड्स से क्या होता था, देयर वाज नो क्लीवेज ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड और आपको ओनली वन प्रोडक्ट मिलता था, ठीक है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलती थी। एंड फोर्थ इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड विल हैव लेसन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैन द पेरेंट कीटोन्स, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी बनेगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन जब आप काउंट करोगे तो जो आपके कीटोन्स पहले से आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उससे कम ही होगे, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है इसका, एक और कीटोन का जो आपको याद रखना है कि कीटोन टॉलेंस टेस्ट या फिर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं बाय द टॉलेंस रिएजेंट, या फिर फेलिंग रिएजेंट से भी कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तभी ये टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट है, ये डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सा एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं अभी शॉर्ट में कि जो टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट्स होते हैं वो टेस्ट देते हैं फॉर द एल्डिहाइड की डिटेक्शन इससे होती है, क्योंकि कीटोन्स तो ये टेस्ट देंगे नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब हम डायरेक्टली पढ़ते हैं कीटोन्स के बारे में कि कैसे ये रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कीटोन्स, ठीक है, जो कीटोन्स होते हैं, अगर आप ऑक्सीडेशन नॉर्मल ऑक्सीडेशन करना चाहो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन, कोई विग्रस कंडीशंस नहीं है, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कीटोन्स ले रहे हो, ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ तक, अगर आप कीटोन्स ले रहे हो
उसकी ऑक्सीडेशन तो करवा रहे हो, बट साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे विगरस कंडीशंस, जो कि हमने ऊपर बात करी थी कि कौन कौन सी विगरस कंडीशंस होती है, विगरस कंडीशंस है तो यस आपकी ऑक्सीडेशन होगी और क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। अब देखते हैं कैसे। अब नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने ले लिया है। नाउ अगर आप विगरस कंडीशन में ही रिएक्शन होनी है, मैंने यहाँ पर ले लिया KMNO4 ले लिया, मैंने यहाँ पर KMNO4 लिया है, ठीक है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड साथ में कंडीशन कौन सी है, विगरस कंडीशंस है, जैसे कि बहुत हाई टेम्परेचर होगा, बहुत ही एलिवेटेड टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन तो हो रही है, बट क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब देखो एसीटोन इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, चाहे आप यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो चाहे यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो, एक ही बात है। तो सपोज यहाँ से बॉन्ड को जो CC बॉन्ड टूटा ऑक्सीडेशन से, वो यहाँ से टूटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ से टूटा तो आपके ये दो मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, एक साइड क्या बचा आपका एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल, तो जितना एक कार्बन वाला अगर बचा है तो एक कार्बन वाली आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है HCOOH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, प्लस अब क्या बच गया, दो कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी होती है CH3COOH। तो इसी तरह से आपको मिक्सचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिले, ठीक है। अब करते हैं कोई हम दूसरी कोई अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल CH3CH2, ठीक है, हमने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कीटोन ली है इस तरह से। सपोज अगर आपके पास ये वाली चीज़ आ जाए और कंडीशन वही है आपकी कि आपने KMNO4 लिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड आपकी विगरस जो है कंडीशंस गिवन है, तभी तो रिएक्शन होनी है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, यहाँ पे चलो हम काउंट कर लेते हैं, इस कार्बन को 1 2 3 एंड 4 मान लो। अब दो सिनेरियोज है, या तो ये बॉन्ड टूटेगा 2 एंड 3 वाला बॉन्ड टूटेगा, या फिर या तो ये बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। सपोज आपका 2 एंड 3 वाला बॉन्ड टूटता है तो आपको क्या बचा, यहाँ पर दो कार्बन वाले, ठीक है, दो कार्बन वाले आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड बनी CH3COOH, एंड दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड भी दो कार्बन वाली बची, तो हम यहाँ पे ट्वाइस लिख सकते हैं, दो मॉलिक्यूल इसके बने जब आपकी क्या हो रही है C2 एंड C3 बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, प्लस मिक्सचर तभी तो बना क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो जाती है, ठीक है। अगर सपोज आपकी ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, तो एक तरफ क्या है, एक तरफ तो एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी जो क्या होती है HCOOH, ठीक है, एंड प्लस दूसरी तरफ आपकी कौन सी बन रही है 1 2 3 ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, वो कौन सी होती है CH3 CH2 एंड COOH। और ये कब बनेगी, जब आपका C3 एंड कार्बन 4 की क्लीवेज होगी, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मिक्सचर बनता है। अब एरोमेटिक में भी देख लेते हैं, एरोमेटिक के केस में क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन्स के केस में सपोज यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है CH2 एंड कीटोनिक ग्रुप यहाँ है एंड द CH3, अगेन जो है सिमिलर कंडीशंस है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, सिमिलर कंडीशंस हमने लिख ली। तो आपका क्या बनेगा, आपके अब भी दो केस है यहाँ पर कार्बन के टूटने के लिए, यहाँ पे 1 2 एंड 3 अगर मैं लिखूँ, या तो 1 एंड 2 अगर बॉन्ड आपका टूटेगा तो क्या बनेगा, एक साइड देख लो ये वाली स्पीशीज़ बची एरोमेटिक ग्रुप और उसके ऊपर एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ कार्बन आपको देखना, बाकी आप बना लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हमने यही रिंग लगा दी और एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड होती है COOH प्लस, और दूसरी साइड दो कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई CH3COOH। अब ये कब बना है, जब कार्बन कौन से क्लीव हुए हैं C1 एंड C2 की क्लीवेज हुई है, प्लस और क्या बनेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है, देखो बॉन्ड की क्लीवेज कहाँ से होगी, जो ये कार्बोनाइल कार्बन है उसी के इधर उधर जो बॉन्ड्स है वो ऑप्शन में आपके पास आते हैं कि या तो ये क्लीव करेगा या ये टूटेगा। अब अगर ये वाली चीज़ टूटती है, ये कार्बन 2 एंड 3 टूटते हैं, तो आपको देखो अगर ये कार्बन टूटा तो एक साइड आपका ऐसे लगा दो इसको हाथ पर, एक साइड आपका क्या बनेगा, एक कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH
प्लस दूसरी तरफ क्या बचा आपका, ये पूरा कंपाउंड एंड जो ये कार्बन है इसमें COOH लगाना है आपको। तो अब क्या लिखोगे, इस तरह से मैंने ये बना दिया, यहाँ पर CH2 एंड आपका COOH। और ये कब बनेगा, ये कब बना आपका, जबकि आपकी C2 एंड C3 बॉन्ड की क्लीवेज हुई है। यहाँ लिख लेते हैं C2 एंड C3 बॉन्ड की क्लीवेज हुई है। ठीक है, आगे आपको समझ, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपकी कीटोन्स की ऑक्सीडेशन हो रही है अंडर द स्पेसिफिकली अंडर द विग्रस कंडीशंस, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट ये किस तरह से बनता है दैट यू शुड नो, कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके जो इधर उधर जो बॉन्ड्स है उनकी क्लीवेज हो जाती है और यहाँ पे मिक्सचर बनता है। अब आपने ये तो पढ़ा कि कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टॉलरेंस रिएजन एंड फेलिंग रिएजन के बारे में, और किस तरह से ये जो टेस्ट है वो यूज़ होते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये इस वीडियो में यहीं तक था। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़। बाय बाय।